लोन इकलौता ऐसा लोन है जिसमें आपको ये रीपेमेंट हॉलिडे या ग्रेस पीरियड मिलता है। बाकी कोई भी लोन हो, चाहे वो कार लोन हो, होम लोन हो, आपका पर्सनल लोन हो, उन सभी लोन में जब आप लोन लेते हैं अगले महीने से ही आपको ईएमआई भरना शुरू करना पड़ता है। आई होप आपको रीपेमेंट हॉलिडे टर्म का मतलब अच्छे से समझ आ गया है। अब बात करते हैं गवर्नमेंट बैंक्स की रीपेमेंट पॉलिसीज़ के बारे में। इसमें आपको 3 इंपॉर्टेंट चीज़ें समझने की ज़रूरत है। पहली है कि रीपेमेंट शुरू कब करनी है। ज़्यादातर गवर्नमेंट बैंक्स में आपको मोरेटोरियम पीरियड में कुछ भी पे नहीं करना होता है, यहाँ तक कि इंटरेस्ट भी नहीं। इसका मतलब ये है कि आपका मोरेटोरियम पीरियड एकदम ज़ीरो पेमेंट मोरेटोरियम होता है, मतलब एक पैसा भी पे नहीं करना है बैंक को पढ़ाई के समय में। और गवर्नमेंट बैंक्स में मोरेटोरियम का इंटरेस्ट भी सिंपल इंटरेस्ट होता है, जो ऊपर दिए गए लिंक वाली वीडियो में मैंने डिटेल्स में समझाया है। एक और बात आपको जानने की ज़रूरत है, वो ये है कि मैंने कहा ज़्यादातर गवर्नमेंट बैंक्स, क्योंकि अभी भी कुछ ऐसे गवर्नमेंट बैंक्स हैं जो आपको मोरेटोरियम पीरियड में इंटरेस्ट पे करने के लिए फ़ोर्स करते हैं। अगर आपका बैंक भी ऐसे ही आपको फोर्स कर रहा है तो आप बेझिझक वीमेक्स स्कॉलर्स टीम से बात करें, ऊपर दिए गए लिंक पे कॉल बैक रिक्वेस्ट करके। वीमेक्स स्कॉलर्स के फाइनेंशियल ऑफिसर आपके ब्रांच मैनेजर से बात करेंगे और इशू रिजॉल्व कराएंगे। अब आगे बढ़ते हैं। अगली चीज़ जो आपको जानने की ज़रूरत है वो ये है कि आप रीपेमेंट कब तक कर सकते हैं गवर्नमेंट बैंक्स में। गवर्नमेंट बैंक्स आपको 12 से 15 साल देते हैं लोन रीपे करने के लिए आपकी पढ़ाई ख़त्म होने के बाद। तीसरी और आखिरी चीज़ आपको ये जानने की ज़रूरत है कि अगर आप गवर्नमेंट बैंक में मोरेटोरियम यूज़ नहीं करते हैं, मान लीजिए आप पढ़ाई के टाइम पे भी इंटरेस्ट पे करते हैं, तो उसका आपको कोई फ़ायदा है क्या? 2 साल पहले तक सब गवर्नमेंट बैंक्स में एक पॉलिसी थी कि अगर आप पढ़ाई के दौरान इंटरेस्ट पे करते हैं तो उसका मोरेटोरियम पीरियड ख़त्म होने के बाद आपको आपके इंटरेस्ट रेट पे 1% डिस्काउंट मिलेगा। यानी अगर आप 2 साल के कोर्स के लिए जा रहे हैं तो आपका मोरेटोरियम है 2.5 साल का। इस 2.5 साल में आप हर महीने बिना मिस किए अगर आप इंटरेस्ट पे करते हैं तो ये मोरेटोरियम ख़त्म होने के बाद आपका इंटरेस्ट रेट 1% कम हो जाएगा। बट अब दुख की बात यह है कि सभी बड़े गवर्नमेंट बैंक्स ने ये पॉलिसी 2 साल पहले रिमूव कर दी है, पर अभी भी आप कई बार देखेंगे कि आपकी लोन सैंक्शन लेटर में या आपके लोन एग्रीमेंट में ये लिखा होगा कि 1% रिबेट मिलेगी अगर आप इंटरेस्ट पे करते हैं स्टडी पीरियड में। तो वो ऐसा इसलिए है क्योंकि वो लोन सैंक्शन लेटर और एग्रीमेंट के फॉर्मेट्स पुराने हैं और वो अपडेट नहीं हुए हैं। तो अगर आप ऐसा कुछ देखते हैं अपने एग्रीमेंट में या फिर अगर आपको ब्रांच मैनेजर ऐसा कुछ प्रॉमिस कर रहा है तो प्लीज़ आप ये चीज़ रिकन्फर्म कीजिए अपने एंड पे, मतलब बैंक्स के अदर ऑफिशियल से या फिर वीमेक्स स्कॉलर्स से। ठीक है, अभी बात करते हैं एनबीएफसीज और प्राइवेट बैंक्स की रीपेमेंट पॉलिसीज़ के बारे में। पहला पॉइंट ये है कि रीपेमेंट स्टार्ट कब करनी है। सभी प्राइवेट बैंक्स और एनबीएफसीज आपको मोरेटोरियम पीरियड में इंटरेस्ट पे करने के लिए बोलती हैं। ये एक मेन रीज़न है कि क्यों बहुत सारे लोग गवर्नमेंट बैंक्स चूज़ करते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट बैंक्स में मोरेटोरियम में 1 रुपया भी पे नहीं करना पड़ता है। तो प्राइवेट बैंक्स में तो आपको फुल इंटरेस्ट पे करना पड़ता है, जबकि एनबीएफसीज पार्शियल इंटरेस्ट के लिए भी मान जाती हैं। कई बार तो एनबीएफसीज 2-3 हज़ार तक भी रिड्यूस कर देती हैं आपकी मंथली पार्शियल इंटरेस्ट की पेमेंट। एक और बात आपको याद रखनी है वो ये है कि प्राइवेट बैंक्स और एनबीएफसीज में भी ईएमआई तो मोरेटोरियम के बाद ही पे करना होता है। प्राइवेट बैंक्स और एनबीएफसीज आपको 10 साल तक देती हैं मैक्सिमम लोन रीपेमेंट करने के लिए, इंक्लूडिंग मोरेटोरियम पीरियड। यानी अगर आप 2 साल के कोर्स के लिए जा रहे हैं और आपका मोरेटोरियम पीरियड है 3 साल, तो आपको उसके बाद मैक्सिमम 7 साल मिलेंगे पूरा लोन रीपे करने के लिए, जो काफ़ी एप्लीकेंट्स के लिए काफ़ी कम होते हैं। तो अगर आप वीमेक्स स्कॉलर से अप्लाई कर रहे हैं अपना लोन, तो हम आपको 2 से 3 साल एक्स्ट्रा दिलवा सकते हैं एनबीएफसी या प्राइवेट बैंक से बात करके, केस बाय केस बेसिस पे। एक बात आपको याद रखनी ये है कि अगर आपने अपना लोन ऑलरेडी एक एनबीएफसी या प्राइवेट बैंक से ले लिया है और आप उसकी रीपेमेंट पॉलिसी से खुश नहीं हैं, तो आप अपना लोन ट्रांसफ़र भी कर सकते हैं एक गवर्नमेंट बैंक को। उसकी डिटेल्स जानने के लिए आप मेरी एजुकेशन लोन ट्रांसफ़र की वीडियो देख सकते हैं ऊपर दिए गए लिंक पे क्लिक करके, या फिर आप अपने वीमेक्स स्कॉलर्स फाइनेंशियल ऑफिसर से डायरेक्टली बात कर सकते हैं ऊपर दिए गए लिंक पे कॉल बैक रिक्वेस्ट करके।
लोन रीपेमेंट के लिए बैंक्स आपसे एक नैश फॉर्म फिल करवाते हैं, जिससे वो आपके अकाउंट पे स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन यानी एसआई या फिर ऑटो डेबिट लगवा सकते हैं। तो अगर आप फॉरेन में जॉब कर रहे हैं तो ये ऑटो डेबिट आपके को एप्लीकेंट के अकाउंट पे भी आप लगवा सकते हैं। तो उस केस में आप ध्यान रखें कि हर महीने ईएमआई की ड्यू डेट से पहले आप ईएमआई के पैसे अपने को एप्लीकेंट के अकाउंट में डलवा दें। अगर आपके को एप्लीकेंट आपके लोन पे इनकम टैक्स एग्जेम्पशन क्लेम कर रहे हैं तो ये मैंडेटरी है कि ऑटो डेबिट उन्हीं के अकाउंट पे लगे। ज़्यादातर स्टूडेंट्स अपना लोन 5 से 6 साल में ख़त्म कर देते हैं, बट वीमेक्स स्कॉलर्स में हम हमेशा स्टूडेंट्स को ये सजेस्ट करते हैं कि आप अपने लोन एप्लीकेशन में कम से कम 10 साल भरें। क्योंकि देखिए, अगर आप 10 साल लिखते हैं और आपके पास बाद में पैसे हैं और आप अपना लोन 5 साल में ख़त्म कर देते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि आजकल किसी भी मेजर बैंक या एनबीएफसी में प्रीपेमेंट पेनाल्टी तो है ही नहीं। पर अगर आप अपनी एप्लीकेशन में 5 साल भरते हैं और बाद में लगा लीजिए किसी मुश्किल या किसी रीज़न से आपको जॉब नहीं मिली या जॉब चली गई, आप 5 साल में पे नहीं कर पाए, तो फिर उसके बाद टेन्योर को बढ़ाना बहुत मुश्किल है। अब बारी है इस वीडियो के जुगाड़ की, जो आपको कुछ ना कुछ नया ज़रूर सिखा जाएगा। मैंने ऐसे बहुत सारे केसेस देखे हैं जिसमें ब्रांच मैनेजर्स ने अपने टारगेट कंप्लीट करने के लिए स्टूडेंट्स को खाई में ढकेल दिया। पहला एक केस था जिसमें एक स्टूडेंट फिक्स डिपॉजिट लेके ब्रांच में गया लोन लेने के लिए, एजुकेशन लोन लेने के लिए। तो ब्रांच मैनेजर ने उसको बोला कि देखो, एजुकेशन लोन का प्रोसेस बहुत लंबा है, फाइल आगे जाएगी, ये वो, मैं आपको लोन अगेंस्ट एफडी दे देता हूँ, जो एक तरह का पर्सनल लोन है, क्योंकि वो मैं ही सैंक्शन कर सकता हूँ। ठीक है, तो स्टूडेंट ब्रांच मैनेजर की बातों में आ गया। ब्रांच मैनेजर ने तो ऐसा इसलिए बोला क्योंकि उसको टारगेट होता है लोन अगेंस्ट एफडी पे के लोन्स पे, जबकि एजुकेशन लोन पे कोई टारगेट नहीं होता है। ठीक है, तो स्टूडेंट फंस गया। दूसरा, एक ऐसी स्टूडेंट थी जो गोल्ड लेके गई एजुकेशन लोन लेने के लिए एज अ कोलेट्रल, बट ब्रांच मैनेजर ने उसको बोला कि आप गोल्ड पे एजुकेशन लोन लेने की जगह गोल्ड लोन ले लो। अगेन सेम बात की, गोल्ड लोन मैं ही दे सकता हूँ, एजुकेशन लोन के लिए फाइल आगे जाएगी, ये वो। अगेन स्टूडेंट उनकी बातों में आ गई। तीसरा, एक और स्टूडेंट था जिसका होम लोन चल रहा था बैंक के साथ और वो उस होम लोन वाली प्रॉपर्टी पे एजुकेशन लोन लेने के लिए गया। ब्रांच मैनेजर ने उसको बोला कि क्यों एजुकेशन लोन लेना है, इसकी जगह मैं आपको होम लोन टॉपअप दे देता हूँ। स्टूडेंट मान गया, उनके पेरेंट्स को पता नहीं था, उन्होंने वो ले लिया। मैनेजर्स ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि उन्हें ये सब प्रोडक्ट्स के टारगेट्स होते हैं, एजुकेशन लोन के टारगेट्स नहीं होते हैं। पर बेवकूफ़ बन रहे हैं आप। जानते हैं आप इन स्टूडेंट्स को क्या क्या नुकसान हुए? पहला, इनको मॉरेटोरियम पीरियड नहीं मिलेगा, अगले महीने से ही 50-60 हज़ार EMI पे करना पड़ेगा। कहाँ से आएंगे वो पैसे? स्टूडेंट तो अभी अर्न नहीं कर रहा है ना। दूसरा, एजुकेशन लोन की जो सब्सिडीज़ होती हैं जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया देती है, जो ऊपर दिए गए लिंक वाली वीडियो में आप डिटेल्स जान सकते हैं, वो सब्सिडीज़ भी इन स्टूडेंट्स को नहीं मिल सकती है। ये लोग उसके लिए एलिजिबल नहीं होंगे अप्लाई करने के लिए। तीसरा, ये जो आपको इनकम टैक्स एग्जेम्पशन मिलती है 80E सेक्शन के अंडर, जो मैंने आपको अपनी पिछली से पिछली वीडियो में बताई थी, उसका लिंक भी ऊपर दिया है, वो उस एग्जेम्पशन के लिए भी ये स्टूडेंट्स क्वालिफाइड नहीं होंगे। तो आप चीज़ों की पूरी नॉलेज रखिए, बेवकूफ़ मत बनिए। यही था मेरा इस वीडियो का जुगाड़। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी।